हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 स्टेप्स इन द स्काई की समरी चैप्टर नंबर 1 to 5 तक। सो मेन पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए इस नॉवल के। सबसे पहले कि ये वुमेन सेंट्रिक नॉवल है। सेकंड, इसमें बताया गया है कंडीशंस ऑफ वुमेन इन अर्ली सोसाइटी। सेकंड, वुमेन के लिए एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट है फेमिनिज्म का थियोरी। और अगला पॉइंट है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की किस तरह से वुमेन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में फंसी हुई है। कंडीशंस ऑफ वुमेन इन मॉडर्न सोसाइटी। ये थी इस नॉवल की मेन पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे कैरेक्टर्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। जबकि 40 चैप्टर्स हैं और 40 चैप्टर्स में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स राइटर ने इंक्लूड किए हैं, इसलिए चैप्टर 1 to 5 में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं मैं आपको वो कैरेक्टर्स बता देती हूँ। जैसे कि फीमेल और मेल कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं। अब राइटर ने क्या किया है, हर एक चैप्टर में पुरानी कैरेक्टर्स तो रनिंग में रखे ही हैं जो एक चैप्टर में चल चुके हैं। जैसे चैप्टर 1 में वसुधा है तो वो तो रनिंग है ही सारे चैप्टर्स में, लेकिन चैप्टर नंबर 2 में कुछ नए कैरेक्टर्स भी इंक्लूड कर दिए हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक के फीमेल और मेल कैरेक्टर्स। चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से कैरेक्टर्स इंक्लूड है। वसुधा एज अ फीमेल कैरेक्टर एंड व्योमेश एज हर हस्बैंड मेल कैरेक्टर। ये दोनों कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, विनोद एज अ मेल कैरेक्टर, मित्रा एज अ फीमेल कैरेक्टर, एलोपा फीमेल कैरेक्टर है, ईशा फीमेल कैरेक्टर है, स्वरूप भी फीमेल कैरेक्टर है। चैप्टर नंबर 2 में वसुधा कंटिन्यूड फीमेल कैरेक्टर है जो कि एक व्योमेश की वाइफ है, हमको ऐसा पता चलता है स्टोरी में। व्योमेश वसुधा के हस्बैंड है, हमको ये भी पता चलता है। और इन दोनों की एक मतलब वसुधा की ननंद बोल लेंगे और व्योमेश की बहन बोलेंगे। उनका भी इस नॉवल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिखाया गया है, क्योंकि वो वसुधा की लाइफ में उनकी सास का रोल, सास की जगह पे वो है दिखाई जाती हैं। भले उन दोनों के बीच में रिलेशंस कैसे भी हों, लेकिन फिर भी वसुधा एट लास्ट उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है जब उनका डेथ का बताया जाता है, जबकि व्योमेश अपनी सिस्टर का नहीं करते हैं। उसके बाद एक कैरेक्टर आता है दोस्तों, इसको याद रखना। ये कैरेक्टर है आदित्य नाम का, जो कि वसुधा की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये डिफाइन करता है कि वसुधा की चॉइस कैसी है। मतलब अगर वसुधा की शादी व्योमेश से नहीं हुई होती तो किस तरह के लड़के के साथ हुई होती, ये जो कैरेक्टर है वो दिखाता है। इस कैरेक्टर के थ्रू राइटर ने दिखाया है कि वसुधा को क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। तो ये दोनों काफ़ी अच्छी कंपनी हो जाती है, आदित्य और वसुधा। तो आगे चल के इसके लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वसुधा को, वो भी आपको जानने को मिलेगा। थर्ड चैप्टर में जो कैरेक्टर्स कंटिन्यूड होते हैं वो है व्योमेश से फाइबा जो उनकी बहन है व्योमेश की, वसुधा उनकी वाइफ। अभी ये सारे कैरेक्टर्स ही चैप्टर 4 में कंटिन्यूड होते हैं। मित्रा एक ऐसी लेडी आगे चल के बनती है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में और 5 में मित्रा, ईशा, अन्ना, ये सारी कैरेक्टर्स जो हैं लेडीज़ के वो कंटिन्यूड होते हैं। व्योमेश का भी कैरेक्टर कंटिन्यूड होता है। सो गाइज, ये नॉवल को सम अप करना बहुत ही टफ जॉब था मेरे लिए, फिर भी आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। अगर आपको कुछ मिस्टेक दिखाई दे तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और प्लीज़ वीडियो आने तक वेट करो, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी। फ़िलहाल हम बात करते हैं इस नॉवल में कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस इंक्लूडेड है वुमेन के लिए कि लाइक चैप्टर नंबर 1 में वसुधा को जैसे अपने मायके में जो बोलते हैं, शादी से पहले मायके में जो आदत थी बालकनी में बैठना, आराम से बैठना, तो वो सारी आदतें उसकी सडनली शादी के बाद चेंज हो जाती है और हर लड़की की होती है। तो नेक्स्ट उसके मतलब वहाँ जाते ही जो घर वो समझती थी कि भाई दैट इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई हाउस, वो सब वैसा नहीं होता है। जो व्योमेश की बहन है
जो व्योमेश की बहन है वो उनको बताती है कि उनको व्योमेश के हिसाब से रहना है, उनको उनके हिसाब से खाना बनाना है, व्योमेश के हिसाब से जैसा व्योमेश को अच्छा लगता है। लाइक उनको टमाटर अच्छा लगता है, दाल अच्छा लगता है, जैसे करेला उनके घर में कभी भी नहीं बनता था। तो वो सब चीज़ें उनको एक छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अगर कभी वसुधा बालकनी में थोड़ी देर बाहर बैठी होगी बुक रीड करने, या जैसे उसको बहुत सारे शेक्सपियर की बुक्स अच्छी लगती थी, या किसी और राइटर की बुक अच्छी लगती थी, या बालकनी में बैठना अच्छा लगता था, तो सडनली अगर बैठी तो भी व्योमेश आके पूछ लेता था कि ऐसे क्यों बैठी हो, तो हम समझ सकते हैं कि उसकी कंडीशन क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 में इंक्लूडेड है। उसके बाद गाइस आता है कि मतलब व्योमेश ने भले ही एक मेन पॉइंट आती है जो मैं बोलूँगी कि वुमेन्स अगर कोई रिलेशनशिप निभाती है तो वो निभाती है, क्योंकि भले व्योमेश की बहन के साथ वसुधा का इतना सही रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी एज बड़ों के हिसाब से उन्होंने उनको बहुत रिस्पेक्ट किया। जब उनकी डेथ का पता चला तो उन्होंने व्योमेश से कहा था कि अगर वो डेड हैं, मर गई हैं, तो पार्टी करने की क्या ज़रूरत है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि व्योमेश को उनके बहन की नहीं पड़ी है, उनकी पार्टी की पड़ी थी। तो ये हमको एक पॉइंट नोट करने जैसा है। और चैप्टर नंबर 4 में एक डायलॉग है कि आई एम इन अ केज, आई एम अ गोल्डन बर्ड इन अ केज। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि जो इंट्रोडक्शन था उसमें एक वर्ड था फ्रीडम। वो फ्रीडम किसको डिपिक्ट करता है? स्काई को डिपिक्ट करता है। और चैप्टर नंबर 4 में ये डायलॉग है, आई एम लाइक अ बर्ड इन अ गोल्डन केज, यानी मैं एक बर्ड हूँ, यानी वुमेन एज अ बर्ड राइटर ने लिया है, जो कि बर्ड है, उड़ना चाहती है लेकिन वो केज में है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वीडियो अच्छी लगे तो नीचे लाइक और कमेंट